हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। और क्लास नंबर 4 में खुश आमदीद। क्लास नंबर 4 में आज हम सीखने वाले हैं नंबर स्पेसिंग को, नंबर के ऑप्शंस को, कि किस तरीके से हम नंबर ऑप्शंस यूज़ करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा बुलेट्स ऑप्शन को और आज की क्लास में हम सीखेंगे ये नंबरिंग ऑप्शंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबरिंग ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ अपने पास टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो आपको वो उसका समझ आ जाएगी कि ये नंबरिंग ऑप्शन कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नंबरिंग ऑप्शन यूज़ क्यों होता है। तो नंबरिंग ऑप्शन यूज़ इसलिए होता है कि जब हम किसी भी कोई अपनी रेज्यूमे टाइप कर रहे होते हैं या स्कूल का कोई एग्ज़ाम पेपर बना रहे होते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमें जो लिस्ट को ऑर्गेनाइज अपनी करना होता है उसके लिए हम नंबर्स के ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये भी सिमिलर टू बुलेट्स है, क्योंकि उसमें सिर्फ जस्ट एक शेप्स यूज़ हो रही होती हैं और इसमें नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो देख लेते हैं हम। मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ हाउ मेनी कलर्स आर देयर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब देखेंगे आप, थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो यहाँ आप देखें, जब आप कोई किसी भी टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो इसके नीचे उस टेक्स्ट के नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, एक एरर आ जाता है। तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो ये आपको सजेस्ट कर देता है कि आपने ये जो स्पेलिंग लिखी है वो ऐसे नहीं, वो इस तरीके से है। तो आप इसमें से देखें और उसको सही कर लें। तो मैंने यहाँ लिख लिया हाउ मेनी कलर्स आर देयर। देन इसके बाद मैं ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे लेता हूँ, लाइक 1, ठीक है, या 10, 14, 2, नन ऑफ दैम। ये मैंने ऑप्शन दे लिए। तो मैं हेडिंग्स, जो हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। बोल्ड आपको पता है यहाँ से बोल्ड होगा, तो ये आपने थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर लिया। देन बोल्ड करने के बाद अब आपने देखा कि ये जो आपकी लाइंस हैं, अब आपने एग्जाम्स में आप देते हैं तो आपने देखा हुआ है कि वो नंबर्स वाइज लिखे हुए होते हैं। तो नंबर वाइज आपने इसको कैसे देना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपने इन चारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इस नंबरिंग के ऑप्शंस में आ गए। जैसे ही आप नंबरिंग के ऑप्शन में आएंगे, आप काफ़ी सारे नंबर्स के ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप रोमन में भी लिख सकते हैं और आप काउंटिंग के अंदर भी जैसे आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो अब आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन था उसकी कैटेगरी, एक लिस्ट ऑर्गेनाइज हो गई। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर दे लेता हूँ 1, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको दोबारा ख़त्म करता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म किया। यहाँ से हमने इसकी एक लिस्ट बनाई और यहाँ पर हमने ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये हमारे पास इसकी लिस्ट बन गई। अब आप चाहते हैं कि अब आपने ये वाले नंबर्स नहीं देने, आपने रोमन्स के अंदर नंबर देने हैं। तो आपने रोमन्स में अगर नंबर देने हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो देखें रोमन्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जिसमें भी आपको ऑप्शंस देने, अब ये आप देखें कि रोमन में अगर आप दे रहे हैं तो ये स्मॉल ABCD में आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये कैपिटल में आए तो आप इसको कैपिटल में भी दे सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि ये ABCD के अंदर आए, अल्फ़ाबेट लेटर्स के अंदर आए, तो आप उसको स्मॉल लेटर्स में भी दे सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आप मज़ीद खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें वही सेम है, ठीक है। अब आपने, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब आपने इसको कॉपी किया। देन आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बना लें और आप चाहते हैं कि इसमें ABCD ना आए बल्कि इसमें नंबर्स आएँ, तो अब आपने ये नंबर्स दे लिए। ओके, अब यहाँ पे आप नंबर्स दे दिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर के बाद एक फुल स्टॉप है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप ना हो बल्कि ब्रैकेट हो, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जब एग्ज़ाम जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, वो आप जब टाइप करते हैं तो ये आपको वो इस तरीके से दिखता है।
ओके। देन इसके बाद हम देख लेते हैं इसके मज़ीद ऑप्शंस को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इसको हर चीज़ को सिंगल सिंगल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कोई नया नंबर फॉर्मेट जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो आप खुद से बनाएं, तो वो आप उसको यहाँ पे डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये उर्दू और वगैरह ये इस तरीके से। अब देखें वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं था। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड देना, आप ओके करें तो ये आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। देन इसके बाद आप जो भी न्यू ऐड करते रहेंगे वो यहाँ पर ऐड होता रहेगा, और यहाँ पर जब आप क्लिक करके देखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा नंबरिंग लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो आप डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर आए, आपने देखा कि यहाँ पे 01 नहीं था तो आपने 01 दे दिया। अब अच्छा ये चीज़ देखें कि आपकी जो ये नंबर्स हैं इनकी अलाइनमेंट जो है वो अभी लेफ़्ट पर है। तो आप इसको चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर सेंटर किया तो ये सारे नंबर्स, ये वाली अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन नंबर्स की मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, ये सेंटर में होगा। देन अब आपने कहा कि नहीं ये थोड़ा सा राइट की तरफ चले जाएँ, तो अब आप देखेंगे ये राइट की तरफ होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक ऑप्शन आप देखें सेट नंबरिंग वैल्यू। अब ये ऑप्शन मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। अब देखें मिसाल लें ये हमारा एक क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन चलते चलते बीच में अब हमारे पास एक आ गया पैराग्राफ कोई भी। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब जो आपकी यहाँ पे नंबरिंग पहले ख़त्म हुई, मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ ताकि हम ऊपर ही रहें। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपका यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन अब आप जब कोई नंबर लिखेंगे, कोई अब नया ऑप्शन लिखेंगे, लाइक कुछ भी कलर्स, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, कुछ भी जब आप लिखेंगे तो अब आप इसको अगर नंबर दें तो अब आप देखेंगे कि ये दोबारा से 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आप इसको चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो कहाँ से, स्टार्ट हो ये 7 के बाद 8 से। तो अगर आपने इसको 8 से स्टार्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से, और यहाँ पर आके सेट नंबरिंग वैल्यू, सेट नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, अब आप देखें 8, 9, 10, 11, 12। देन इसी तरीके से अब आपने देखा कि एक और हमारे पास नीचे पैराग्राफ आ गया। ठीक है, पैराग्राफ आ गया। देन उसके बाद जो नंबर्स अब आप देखें वो दोबारा से 1, 2, 3 से शुरू हो गए। अब आपने इन सबको दोबारा से सिलेक्ट किया। देन सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से पहले वो 12 पे ख़त्म हुआ, अब आपने यहाँ पे कर दिया 13। तो अब है इंटर, 12 के बाद 13, 14, 15, और ये वहाँ से उसकी नंबरिंग शुरू हो गई। सो ये इस तरीके से नंबरिंग का इस्तेमाल होता है। अब एक और चीज़ इसमें रह गई है, वो ये है कि चेंज लिस्ट लेवल। अच्छा, ये चेंज लिस्ट लेवल का क्या प्रोग्राम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मिसाल लें कि यहाँ पर अब मैंने यहाँ क्या लिखा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर। ठीक है, अब इसमें जब आपने देखा होगा अक्सर जब सवाल के अंदर मज़ीद सवाल होता है, कोई कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर मज़ीद कोई दूसरी कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं चेंज लिस्ट लेवल का। तो वो किस तरीके से हम करते हैं, लाइक अब क्या था, हाउ मेनी कलर्स आर देयर। ठीक है, तो मिसाल लें मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और मिसाल लें ये थी मेरी उसकी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन के बाद ये मेरी थी 10, मैंने कह दिया क्या 10। ठीक है, ये मेरी हो गई कैटेगरी इसकी, ये मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लिया। ठीक है, अब ये हो गई 10 इसकी पहला जो वो था, तो मैंने इसको दे दिया नंबर 1। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बाकी के लिखे हुए हैं, अच्छा चौथी जो कैटेगरी हमारी होगी उसमें हम आपका ये कर सकते हैं कि हम उसमें 10 हमने बता दी, अब 10 के नाम लिखने हैं हमें। ठीक है, तमाम कलर्स के हम अब हमने नाम जो है वो टाइप करना है। तो वो किस तरीके से, वो ऐसे हम करेंगे कि अब हमने इसको चेंज लिस्ट लेवल बनाना है, अब हमने उसी की एक ब्रांच बनानी है। तो किस तरीके से, लाइक मैं लिख लेता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो अब देखें मैंने यहाँ लिख लिया रेड, ग्रीन, ब्लू, और कौन कौन से कलर होते हैं, मैजेंटा, ब्लैक, पर्पल, पिंक,
येलो, नेवी, ठीक है। अब ये हो गई इसकी सब कैटेगरी, ठीक है। पहले हमने इसी ने खुद ने बता दिया, मिसाल लें आपके एग्जामिनर ने आपसे सवाल किया हाउ मेनी कलर्स आर देयर, उसने बता दिया 10 है। अब आपने इन 10 को यहाँ पर मज़ीद कैटेगराइज करना है ताकि जो भी ये बच्चा स्कीम पढ़े, ये पेपर पढ़े, तो उसको वो इजी रहे समझने में कि 10 कलर्स तो होते हैं लेकिन वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपने इसको मज़ीद कैटेगराइज करना है। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए आपने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए। देन उसके बाद अब आप आ गए दोबारा से ना चेंज लिस्ट लेवल के अंदर, ठीक है। या अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने नंबरिंग ऑप्शंस, चेंज लिस्ट लेवल, देन चेंज लिस्ट लेवल के बाद अब आप यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे क्लिक कर देंगे। एक मिनट, पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब आप यहाँ आए, इन सब को हम करते हैं थीम ब्लैक, ठीक है। ये है आपकी मेन कैटेगरी। तो अब आपने इसको कर देना है थोड़ा सा हाईलाइट। अब आपने कर दिया इसको हाईलाइट, लेकिन ये वाली है जो ये है सब कैटेगरी। अब आपने इनको सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल, चेंज लिस्ट लेवल करने के बाद आपने इसको कर दिया लेवल 2, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हुआ, देन उसकी कैटेगरी आपके पास आ गई। देन आपने कैटेगरी शो होने के बाद उसको मज़ीद कैटेगराइज कर दिया। भाई 10 तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, देयर आर 10 कलर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब आपने ये भी बता दिया कि नीचे जो 10 कलर्स हैं वो हैं कौन कौन से, ठीक है। तो अब आप इनको, अब वहाँ पे देखें तो ये ABCD में आ रहा, अब आप इनको चेंज भी कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे 9 कलर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक और कलर ऐड कर देता हूँ, पैरेट, ठीक है, पैरेट ग्रीन। तो लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से आपका ये नंबरिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है। और आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ MS वर्ड के अंदर बहुत ही एक काम का एक ऑप्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें, इसको अच्छे से यूज़ करें ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट, जब उसका डॉक्यूमेंट का आपका आउटपुट निकलेगा वो बहुत एक आउटस्टैंडिंग आपका निकलेगा आपका आउटपुट। क्योंकि ये चीज़ जब आप करते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, तो ये बहुत प्यारा इसका एक रिज़ल्ट आता है। और ये जब पेपर किसी के हाथ में जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखें, इसके बराबर में एक ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट भी ये एक तरीके से नंबरिंग ऑप्शन ही की तरह है, नंबरिंग ऑप्शन की ही तरह है क्या, बल्कि ये नंबरिंग ऑप्शन ही है। तो ये जो अब हमने चेंज लिस्ट लेवल वाला जो सेटिंग बनाई थी ना, अब हमने क्या किया था, मल्टी लेवल लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का नाम है बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट। सो ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है, ये एक तरीके से आप देखें तो यहाँ भी हमने मल्टी लेवल लिस्ट ही बनाई है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो बेसिकली जो आपका मल्टी लेवल लिस्ट काम करता है वो भी यही काम करता है। देखें, अगर आप देखें कि मैं अगर मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो अब आप देखें कि ऑप्शन सारे ही मैं मल्टी लेवल लिस्ट से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाईलाइट यहाँ पर आप अगर देखें तो हाईलाइट क्या हुआ है यहाँ पे, नंबरिंग ऑप्शंस। तो बेसिक जो काम है ना नंबरिंग ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट का, वो सारा काम हमने नंबरिंग ऑप्शंस में ऑलरेडी देख लिया, पढ़ लिया। तो नंबरिंग ऑप्शंस भी उसको कैटेगराइज करने के लिए, यानी मज़ीद जो लेवल्स बनाने के लिए, मज़ीद कैटेगरी उसमें ऐड करने के लिए यूज़ होता है। सो जी ये थी आज की क्लास नंबर 4, जिसमें हमने सीखा नंबरिंग ऑप्शंस को और इसको मज़ीद बहुत डिटेल से सीखा। इसमें देखा कि हम नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा अब हम
इसको हम जब कोई एग्ज़ाम पेपर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई स्कीम स्कूल की बना रहे होते हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, हमने इसको डिटेल में देखा। सो होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द रिप्लाई करूँगा उसका, और आपका ये जो भी इशू होगा वो इंशाल्लाह रिजॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे अलाइनमेंट पैनल को। अलाइनमेंट पैनल को हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।